नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। वार्षिक आम सभा एवं किसान संगोष्ठी का आयोजन नाबार्ड के सहयोग से बाइफ लाइवलीहुड्स द्वारा प्रायोजित तरावली इनोवेटिव कृषक उत्पादक संगठन कड़ैया चंवर में वार्षिक आम सभा एवं किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एफपीओ में हुई वार्षिक गतिविधि के बारे में बताया गया एवं अगले वर्ष के प्लान जानकारी दी गई। श्री आलोक चक्रवर्ती एलडीएम भोपाल द्वारा सदस्य किसानों को पशुपालन में बढ़ावा देने के लिए बेरसिया के सभी बैंकों को पशु क्रेडिट कार्ड बनाने लिए बताया गया एवं उपसंचालक पशुपालन विभाग भोपाल डॉक्टर अजय रामटेके जी द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग बेरसिया से श्रीमती प्रीति राठौर ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। श्रीमती जगप्रीत कौर डीडीएम नाबार्ड भोपाल ने एफपीओ बीएमसी लगाने एवं प्रोसेसिंग यूनिट लगाने एवं सदस्य बढ़ाने एवं उनके द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन के जरिए क्षेत्र के विकास करने की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक से अधिक पशु क्रेडिट कार्ड के जरिए आर्थिक सहयोग करना है। कार्यक्रम में श्री अभिराज सिंह काम्बोज वरिष्ठ परियोजना अधिकारी बाइफ लाइवलीहुड्स भोपाल एवं विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी और प्राचोदन डेवलपमेंट सर्विसेज से श्री नीलेश जी, पंजाब नेशनल बैंक किसान प्रशिक्षण केंद्र विदिशा से श्री सहदेव सिंह तोमर और तरावली इनोवेटिव किसान उत्पादक संगठन के बोर्ड डायरेक्टर एवं सीईओ और सदस्य किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। देखिए एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। महोदय, आपका परिचय। रामनारायण गुर्जर है और मैं तरावली इनोवेटिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ। और जो तरावली एफपीओ का गठन सितंबर 2021 में हुआ था। तो आज नाबार्ड द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आम सभा थी, कितने किसान सम्मिलित हुए, क्या प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा हुई? इसमें क्या है कि आज के कार्यक्रम में जो वार्षिक आम सभा थी, इसमें लगभग 200 फार्मर्स। तो इसमें क्या है कि हमने अलग अलग विभाग के अधिकारी मतलब यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो उसमें जैसे पशुपालन विभाग हुआ, कृषि विभाग हो गया, बाकी बेरसिया की जो भी ब्रांच थी, 3-4-5 ब्रांच से ब्रांच मैनेजर एलडीएम सर भोपाल से आए। तो यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ा ये पशु केसीसी की समस्या आ रही थी, उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम रखा मेन तो, क्योंकि एक किसान दो किसान जाते थे लेकिन तो उसी के माध्यम से हमने ये मतलब एक कार्यक्रम करके उनको बताया भाई हमारा एफपीओ है, ये मिल्क पे काम कर रहा है, यहाँ के पशुपालक है 90% जो कि मिल्क कलेक्शन का काम कर रहे हैं, सभी पशुपालक है, उसी को और बढ़ाना चाहते हैं वो, लेकिन उनको आर्थिक सहयोग मान लो बैंकों से नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या है कि जैसे साहूकार के पास जाएं फिर उनको फिर ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए यदि अपने माध्यम एफपीओ के माध्यम से यदि उनको और लाभ मिले तो इसीलिए आज का ये किसान जुड़े हुए हैं पूरे केंद्र को मिला करके आपके अंतर्गत? हमारे 3 मिल्क कलेक्शन सेंटर है जिसपे 402 किसान जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अपना मिल्क का पर डे लगभग 700-800 लीटर का कलेक्शन होता है, जो कि श्रीदी और अमूल को जाता है यहाँ से कलेक्ट होके, और इसके बाद कुछ लोकल वेंडर को भी जाता है, जो कि उनका पेमेंट 10-10 दिन में होता है। तो वही फिर सीधे किसान को खाते के माध्यम से उनके खाते में जाता है और अच्छी किस्म में अच्छी क्वालिटी का पशु आहार हम उपलब्ध कराते हैं। पूर्व किसानों की लगातार एक समस्या बनी हुई थी कि पेमेंट लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद आता था, अब क्या स्थिति है? उसमें एक लोकल दूधिया जो पहले दूध खरीदते थे, उनको क्या समय से पेमेंट नहीं मिल पाता था, जिससे क्या है किसान मतलब जो पशुपालन कर रहा था उसको बढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका यही था कि भाई आज यदि दूध दिया उसका पैसा यदि 1 माह बाद मिलेगा तो बीच में उसको पशु आहार के लिए जरूरत रहती है, तो वो अपनी फसल बेच के यदि दाना खरीदेगा तो वो फिर आगे उस काम को बढ़ाने का कोई इच्छुक नहीं रहता। तो एफपीओ के माध्यम से उसको क्या है महीने में 3 बार पेमेंट मिल रहा है, और बीच में जैसे पशु आहार की जो जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से पशु आहार भी उपलब्ध होता है। क्योंकि आम सभा थी तो किन किन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा हुई? कोई आय व्यय को लेकर के आपत्ति या कोई ऐसा भी समिति के उसमें रखा गया क्या? अब आय व्यय का उसमें लेखा जोखा था, जो कि इस साल का टर्नओवर था 94 लाख का अप्रैल से मार्च तक। वो इसमें क्या है कि अभी हमारा एक्टिविटी मिल्क का और मतलब पशु आहार का ही है अभी,
आगे हम प्रोसेसिंग के लिए भी मतलब करना चाह रहे हैं। तो प्रोसेसिंग का आगे आज प्लान था हमारा, जो कि बैंकों से मतलब आर्थिक सहायता लेके, और कुछ क्या है कि स्कीम है जिस पे सब्सिडी मिलती है एफपीओ को। तो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से क्या, यदि हम उसका प्रोसेसिंग करेंगे मिल्क का, तो उसमें किसानों को और दूध का अच्छा रेट मिलेगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। नए किसानों को जोड़ने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है और किस प्रकार से प्रोत्साहित करा? नए किसानों को जोड़ने के लिए क्या है कि अभी हमारे जैसे एफपीओ में 7 गांव जुड़े हैं, तो आगे क्या है कि जैसे और गांव में बढ़ोतरी करेंगे, और जो पशुपालक अभी जुड़े हैं तो उनके ही माध्यम से अपने परिवार या उनके जो पड़ोसी हैं उनको एफपीओ के बारे में जानकारी देके कैंपेन मोड के तहत हम उनको बढ़ोतरी करेंगे। आप सीईओ के पद पे हैं, 3 केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पशुपालकों को, किसानों को कि वो इस समिति से जुड़े? मैं एफपीओ का सीईओ होने के नाते ये संदेश देना चाहूंगा कि अभी जो लोग जैसे जुड़े हैं उनको लगभग अभी अक्टूबर 22 से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मिल्क का बिजनेस। तो इसमें जो लोग जुड़े हैं वो काफ़ी मतलब जुड़ने के बाद संतुष्ट हैं। अभी जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो क्या है कि दूध के माध्यम से या एग्रीकल्चर के माध्यम से जुड़े, और क्या है जो ये योजना है सरकार की कन्वर्जेंस के माध्यम से भी हम काम कराना चाहते हैं एफपीओ में, क्योंकि यदि एक किसान जाता तो उसका काम नहीं होता। यदि यहाँ पे संगठन के माध्यम से जाएंगे तो उनका क्या काम आगे आराम से हो सकता है। ठीक है, पुनः परिचय आपका? मेरा नाम रामनारायण गुर्जर है और मैं तरावली इनोवेटिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ।